आलोक, दीपक और मनीष, ये तीनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते थे इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। इनमें से जो दीपक है वो रिटायर हो गया और वो रिटायर हुआ है ऑन 31 मार्च 2025। और इस डेट पे इसके हमें ड्यूज दे रखे हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन गेन या लॉस जो भी हुआ होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड गुडविल ट्रीटमेंट। यानी इन सभी का ट्रीटमेंट करने के बाद, यानी सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो उसका कैपिटल बैलेंस निकल कर आया वो है ₹6,40,000। इसमें से उसे 40,000 तुरंत दे दिए गए थ्रू फर्नीचर, यानी कैश ना देके उसे ₹40,000 का फर्नीचर दे दिया गया। और ये एग्री किया गया कि उसका जो बैलेंस है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा टुगेदर विद इंटरेस्ट, जो कि उस रेट से दिया जाएगा जो विच इज परमिसेबल बाय एक्ट, यानी कि 6% पर एनम। ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो रेट परमिसेबल है ऑन द लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म वो है 6% पर एनम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 640 में से 40,000 तो से तुरंत दे दिया गया है बाय वे ऑफ फर्नीचर या थ्रू फर्नीचर की फॉर्म में, ना कि कैश की फॉर्म में। और बचेगा 6 लाख। ये 6 लाख उसको 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा, इंटरेस्ट के साथ दिया जाएगा। और इंटरेस्ट का रेट जो है उन्होंने कहा है वो होना चाहिए जो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप एक्ट ने डिसाइड कर रखा है, और वो रेट है 6% पर एनम। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, तो ये रेट 6% पर एनम हुआ करता है। अब आपसे स्टूडेंट्स यहाँ पर दो चीज़ें मांगी हैं। एक तो आपसे मांगा है एंट्री फॉर इमीडिएट पेमेंट टू दीपक को इमीडिएटली पेमेंट करने की एंट्री ऑन रिटायरमेंट। और दूसरी एंट्री नहीं मांगी, दूसरा आपसे दीपक का लोन अकाउंट मांगा है। और ये तब तक बनाना है जब तक ये पूरी तरह से क्लोज ना हो जाए, यानी कि पूरा का पूरा लोन रिपे ना हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए पहले इस पेमेंट की एंट्री बना लेते हैं। जब हम दीपक का इमीडिएट पेमेंट करेंगे थ्रू फर्नीचर तो उसके लिए एंट्री बनेगी दीपक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टू दीपक्स लोन अकाउंट। जितना पे कर देंगे वो फर्नीचर के नाम से आएगा और जितना रह जाएगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पूरा 640 लिखिए, यहाँ 40 लिखिए और यहाँ लिखिए 6 लाख। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए अब बना लेते हैं दीपक का लोन अकाउंट। दीपक का लोन अकाउंट जब बनाएंगे आप तो इसकी शुरुआत करिएगा स्टूडेंट्स 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, और यहाँ लिखिए बाय दीपक्स, मैं फिलहाल डी लिख रहा हूँ उसके लिए। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आइए पहले साल के एंड पे 31 मार्च 2026, क्योंकि इन्होंने कह भी रखा है क्वेश्चन में कि जो पैसा दिया जाएगा वो इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखिए बाय इंटरेस्ट अकाउंट 6 लाख का 6% निकालिए पूरे साल का, तो वो आएगा 36,000। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरे साल का निकालना है। अब इस दिन आपको उसको पेमेंट भी करना है। अब पेमेंट कितना करना है वो समझिएगा। 31 मार्च 2026 को लिखिए टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे आप उसे 2 लाख तो पे करेंगे ही करेंगे, क्योंकि 6 लाख का 1/3 हिस्सा 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं, प्लस इस साल का इंटरेस्ट भी पे करेंगे जो कि है 36,000। तो ये आ गया 2,36,000। बैलेंस बचेगा 636 में से 236 माइनस करिए, बैलेंस बचेगा 4 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पहले साल का काम।
नाउ कम टू द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर की ओपनिंग डेट में ओपनिंग बैलेंस लिखिए जो पिछले साल का क्लोजिंग था। साल के एंड पे आइए सेकेंड ईयर के, अब दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालिए। अब ये इंटरेस्ट निकलेगा इस साल के ओपनिंग बैलेंस पे जो कि है ₹4 लाख। इसका 6% आएगा 24,000। साल के एंड में पेमेंट भी करना है तो ये आएगा टू बैंक अकाउंट। पेमेंट कितना करना है? 2 लाख तो करना ही करना है, 6 लाख का 1/3 और प्लस इस साल का इंटरेस्ट। क्वेश्चन में कह भी रखा है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तो 6 लाख का 1/3 तो आपको पे करना ही करना है बिकॉज 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स की बात हुई थी, दैट्स वाई। और प्लस दूसरे साल का इंटरेस्ट और बैलेंस निकाल लेना है। बैलेंस आएगा ₹2 लाख, टोटल आएगा 4,24,000। नाउ कम टू द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में 1 अप्रैल 2027 को पहले ओपनिंग बैलेंस लिखिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस है ₹2 लाख। साल के एंड पे आइए 31 मार्च 2028 को, लिखिए बाय इंटरेस्ट अकाउंट। 2 लाख का 6% निकालिए पूरे साल का तो वो आ जाएगा 12,000। और 31 मार्च 2028 को जो आपको पेमेंट करना है वो है 2 लाख प्लस इस साल का इंटरेस्ट, ये हो जाएगा 2,12,000। और इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब 3 साल क्योंकि हमारे पूरे हो गए थे तो अब कोई क्लोजिंग बैलेंस तो बचना नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और ये सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।